Hello everyone, welcome to my UPSC. आरपीएससी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के 24 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 25 आज हम डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। वेबसाइट के जरिए भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके नोट्स मिल जाते हैं और प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक मिल जाता है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। आपके सब्जेक्ट पेपर के लिए भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये स्टेटमेंट दे रखे हैं और स्टेटमेंट के बेस पे करेक्ट आंसर कौन सा है वो चूज करना है। एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं आपके। यहाँ संत पीपा की गुफा स्थित है, ये जिस जगह के बारे में बात हो रही है वहां पे संत पीपा की गुफा स्थित है। हाडी रानी की बावड़ी, भूपत की बावड़ी, सारड़ा की बावड़ी यहाँ पे स्थित है। ये तीन बावड़ियां भी यहाँ पे स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर यहीं स्थित है। और ये जिस जगह के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा जगह है, उसका प्राचीन नाम कनकवती था। तो देखिए, एक तरीके से यहाँ से आपके चार क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। एक तो कि डायरेक्ट पूछा जाए कि संत पीपा की गुफा इनमें से किस जगह है, या फिर ये बावड़ियां पूछी जाए कि कौन सी जगह है, या राजस्थान की जो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर कहाँ है, और ये किसका प्राचीन नाम था। ये चार यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, केकड़ी। 17 मार्च 2023 को घोषणा हुई थी नए जिले बनाने की, और उसमें से ये भी केकड़ी भी नया जिला बनाया गया है। और इसका स्थापना दिवस जो है, इससे मंत्रिमंडल को मंजूरी कब मिली थी इस जिले को बनाने की, केकड़ी को? ये 4 अगस्त को मिली थी। 4 अगस्त 2023 को इसका स्थापना दिवस कब आता है? 7 अगस्त को इसका स्थापना दिवस आता है। और ये सभी जो ऊपर स्टेटमेंट है ये यहीं पे स्थित है। पहले भी क्वेश्चन में करवाया गया है और ये पूछा जाएगा एग्जाम में, किस कमेटी की सिफारिश पे नए जिलों का गठन किया गया था? तो वो राम लुभाया कमेटी थी। ये आपने पढ़ लिया होगा, पहले भी करवाया हुआ है। यहां से अगर कोई और क्वेश्चन बनता है तो देखिए, इसका प्राचीन नाम पूछा जा सकता है कनकवती। इसमें ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको कि किसमें कितने जिले कितनी तहसीलें हैं, इतना डीप में नहीं पूछा जाता है। यहाँ से जो बेसिन है, ये बनास रिवर का बेसिन है, उसी में आता है ये आपको ध्यान में रखना है। और एक इम्पोर्टेंट रिवर है यहाँ पे, डाई रिवर, डाई नदी, वो यही है। ये डाई रिवर है, ये नसीराबाद से निकलती है और अजमेर, केकड़ी, टोंक, बीसलपुर, बनास में मिल जाती है। फिर ये सी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राजस्थान आवासन मंडल के किन प्रोजेक्ट्स को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया गया है? अभी ये जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय है, उसने राजस्थान के कौन से ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया गया? एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट, ये जयपुर चौपाटी, ये सही है। सिटी पार्क, शिक्षक प्रहरी आवास योजना, ये काफी चर्चित हैं तीनों। इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में किस खिलाड़ी ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है? वेट लिफ्टिंग का पूछा है। जो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कि जो 66वां नेशनल स्कूल गेम्स है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ था इसका। 66 जो नेशनल स्कूल गेम्स हुए थे वो वेट लिफ्टिंग में किस खिलाड़ी ने जीता है? केशव बिस्वा ने वेट लिफ्टिंग में
102 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था। एक्चुअली कैटेगरी थी 102 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग की, और इसमें इन्होंने लगभग 288 किलो उठाया था और ये गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। वीर प्रताप सिंह है, ये भरतपुर के रहने वाले हैं, और इन्होंने ताइक्वांडो में जो 78 किलो वर्ग है उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इनके साथ साथ इसी में चूरू से थी एक सपना, उन्होंने भी इसमें सिल्वर मेडल जीता था 78 में ताइक्वांडो में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में किस संस्था द्वारा मेक्सिको की तर्ज पर बिना कांटे का थोर कैक्टस को उगाने का ये करिश्मा किया है? तो किस संस्था ने मेक्सिको की तर्ज पे बिना कांटे का थोर, जिसको कैक्टस कहा जाता है, ये उगाया है? इसके बारे में देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये है CAZRI, सेंट्रल अरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट में कहा जाता है काजरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई एग्जाम्स में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे राजस्थान का पहला मेट्रो हॉस्पिटल बना था। ये जिस जगह के बारे में बात हो रही है, ये यहाँ राजस्थान का प्रथम मेट्रो हॉस्पिटल है। दूसरा, आधार कार्ड की लॉन्चिंग देश में पहली बार यहीं हुई थी। पूरे देश में आधार कार्ड की लॉन्चिंग पहली बार यहीं पे हुई थी। देश का पहला सोलर गांव, जो नया गांव है, वो भी यहीं पे स्थित है। 52 चूलों की हवेली भी यहीं पे स्थित है। तो यहाँ से भी देखिए 4 आपके क्लियर हुए हैं, और ये वो क्वेश्चन है या वो जगह है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही है अभी पिछले कुछ टाइम में। इसलिए ये यहाँ से अगर आपसे ये चारों ऑप्शन में से एक एक सिंगल स्टेटमेंट बेस भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो पूछा गया कई एग्जाम्स में। जो स्टेटमेंट 4 है, ये ये ऊपर वाले पूछे गए हैं, और एक दो एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, कई एग्जाम्स में देखने को मिला है। इसका करेक्ट आंसर आएगा राजस्थान का पहला मेट्रो हॉस्पिटल, या आधार कार्ड की पहली बार लॉन्चिंग देश में, या देश का पहला सोलर गांव, या 52 चूलों की हवेली, ये दूदू में स्थित है। और दूदू अभी नया जिला बना है, ये सबसे छोटा जिला है अभी राजस्थान का। दूदू डायरेक्ट पंचायत से जिला बना है। दूदू को पहले पंचायत का दर्जा प्राप्त था, बाद में इसको नगर पालिका बना के जिला बना दिया तुरंत। ये भी वही जो 17 मार्च को घोषणा हुई थी नए जिले बनाने की, उसी में था। मंत्रिमंडल से भी 4 अगस्त को इसकी मंजूरी मिल गई थी। 7 अगस्त को इसका भी स्थापना दिवस मनाया जाता है, और रामलुभाया समिति की सिफारिश पे ही इसको जिला बनाया था। ये सभी जगह यहीं पे स्थित है। जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ये इसी से एसोसिएटेड है। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, पीर अमीर अली शाह की दरगाह कहाँ पे है? तो पीर अमीर अली शाह की दरगाह यही दूदू में ही है। एक और मौजमाबाद का पूछ लिया जाता है। राजा मान सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? राजा मान सिंह का जन्म 1550 ईस्वी में यही मौजमाबाद में हुआ था। मौजमाबाद दूदू में ही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी निरोगी राजस्थान अभियान रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? जो अभी रैंकिंग जारी हुई है, ये चिकित्सा विभाग ने जारी की है। निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया था राजस्थान में। अब उसके लिए जो चिकित्सा विभाग ने रैंकिंग जारी की, इसमें राजस्थान के कौन से जिला ने प्रथम रहा है? ये इसका करेक्ट आंसर है जयपुर। निरोगी राजस्थान की बात करें तो ये कब शुरू हुआ था? ये 17 दिसंबर को शुरू किया गया था 2019 में। 17 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था, और ये इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है, ये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ही था। बी इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। राज्य के राज्यपालों की हर स्टेट में
जो स्टेट में राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किया जाता है केंद्र द्वारा, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो ये इस तरीके के, देखिए आपको एक या दो क्वेश्चन गवर्नर पे पूछे जाएंगे, गवर्नर पे पूछे जाएंगे, इसलिए राज्यपाल से संबंधित आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नोट्स ऑलरेडी सेंड किए जा चुके हैं, टाइम टाइम पे आपको बताया जाता है। राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो भी करवाए गए हैं, आप अपने लेवल पे भी पढ़ सकते हैं। कनाडा इसका करेक्ट आंसर है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीरंदाजी में किसे उत्कृष्ट खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया है। जो राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, इन्होंने तीरंदाजी में उत्कृष्ट खिलाड़ी अवार्ड से किसको सम्मानित किया है। ये रिसेंटली भगवती जाखड़ को उत्कृष्ट खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया है तीरंदाजी में। कई बार खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो वो भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये तीरंदाजी से संबंधित है। मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है। देखिए मूंगफली की फसल के लिए जो सबसे उपयुक्त होती है वो, उसमें एक तो मूंगफली खेती के लिए अच्छे जल की निकास वाली जो भुरभुरी दोमट या बलुई मिट्टी है वो सबसे ज्यादा उपयोगी रहती है। सर्वोत्तम पूछा है, वैसे तो ये भी उपयोगी रहती है लेकिन सबसे ज्यादा फर्स्ट ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। मुख्यमंत्री ने महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की थी। इसका संबंध, इनका संबंध किस जिले से है। इतने सारे बोर्ड बनाए हैं पिछले 5-6 मंथ में, तो एक दो क्वेश्चन जो नए बोर्ड बनाए हैं उनसे पूछा जाएगा। ये सब जो एमएलए जिनको मिनिस्टर नहीं बनाया था उनको खुश करने के लिए गहलोत साहब ने बोर्ड बनाए थे, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका ना सिर्फ एमएलए, इससे एक ये भी हो जाएगा, सोशल मैसेज भी जाता है, और दूसरा अगर कोई ढंग से काम करे तो सोशल वेलफेयर तो हो ही जाएगा। महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड है, ये महारानी अवंतीबाई का संबंध धौलपुर जिले से है। और इसमें देखिए कौन कौन से, जो सोशल की बात कर रहे थे हम, सोशल वेलफेयर की, तो अगर इस बोर्ड से किस समाज को, या इस बोर्ड से जो योजनाएं बनेंगी या विकास होगा वो कौन कौन इसके कौन से समाज इसमें आएंगे, तो लोधी है, लोधा है, निषाद हो गए, कश्यप, केवट, सिद्ध समाज, ये सभी इसमें कंसिडर किए गए हैं। नवनिर्मित संसद भवन के सेंट्रल फॉयर कक्ष में तांबे से उकेरी गई समुद्र मंथन की कलाकृति के वास्तुकार कौन है। एक इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए जो नया पार्लियामेंट बना था, ये इस जो बनाया है समुद्र मंथन की कलाकृति, ये 75/9 का है। समुद्र मंथन की मूर्ति कला निर्माण का हिस्सा ही है एक तरीके से। जो उन्होंने समुद्र मंथन और अमृत काल से निकलने वाले अमृत के बीच में एक तरीके से इन्होंने समानता खींची है। जैसा इसमें अशोक स्तंभ बनाया है पार्लियामेंट में, तो अशोक स्तंभ किसने बनाया है, लक्ष्मण व्यास ने। लक्ष्मण व्यास ने बनाया है अशोक स्तंभ। तो यह जो विश्वास स्वरूपम है, ये पार्लियामेंट की बात हो रही, विश्वास स्वरूपम है ये, विश्वास स्वरूपम तो नाथ द्वारा में है, भगवान शिव की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसके वास्तुकार वो भी यही थे, नरेश कुमावत। ये विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम क्या है, भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है, नाथ द्वारा में है, उसको भी इन्होंने ही बनाया था, नरेश कुमावत ने। ये पिलानी के रहने वाले हैं, राजस्थान में कई मूर्तियां बना चुके हैं। ये नेपाल में भी जो कैलाशनाथ महादेव है वो मूर्ति इन्होंने ही बनाई है। दिल्ली में महिपालपुर में काफी फेमस मूर्ति है शिव जी की, वो भी इन्होंने, नरेश कुमावत ने ही बनाई है। एक और यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो देखिए अनूप भरतिया, अनूप भरतिया कौन है। अनूप भरतिया है जो पत्री का गेट है, ये जयपुर में है पत्री का गेट ये। और जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है पिछले एक साल में, चंबल रिवर फ्रंट,
चंबल रिवर फ्रंट और ये पत्रिका गेट दोनों के वास्तुकार ये अनूप भारतीय है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। राज्य सरकार ने किस जिले में राष्ट्रीय विकास केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाने की घोषणा की है? कौन से जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाने की ये घोषणा की है राज्य सरकार ने? जो कोटा में है, राजीव गांधी नगर, वहां पे राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी, ऐसा प्रस्ताव रखा गया था और इसकी मंजूरी भी मिल गई थी। अराउंड 7.5 करोड़ के अराउंड इसका था, बजट दिया था जब इसका गवर्नमेंट ने। और इसमें ज्यादातर जो चीजें वो खगोलीय घटनाओं के रहस्य या जो विद्यार्थी हैं, आमजन हैं, दैनिक जीवन में जो विज्ञान की भूमिका है, खगोलीय घटनाएं हैं, उनके रहस्य हैं, उन चीजों से रिलेटेड बनाया जा रहा है ये कोटा में। राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? देखिए, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया था, इसमें टोटल एक तो इसमें जो प्रेसिडेंट होंगे, जो जिनको अध्यक्ष बोला जाता है बोर्ड के, इसके अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होंगे और उसके अलावा 5 इसमें गैर सरकारी मेंबर और होंगे और इसका मुख्यालय जयपुर में होगा। राजस्थान का नीति आयोग द्वारा एकमात्र आकांक्षी जिला कौन सा है जहां नाबार्ड द्वारा जिला विकास प्रबंधक कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? नाबार्ड ने यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो ये सिर्फ इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जो इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षी जिले, उनमें से ये एकमात्र ही है जहाँ पे नाबार्ड ने ये किया है, जिला विकास प्रबंधक कार्यालय का उद्घाटन ये जैसलमेर में किया है। आपने सुना होगा इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये नीति आयोग ने चलाया था जनवरी 2018 में और इससे काफी उन जो बैकवर्ड एरियाज है, जो सबसे पिछड़े जिले हैं, उनको कवर किया गया था इसमें ज्यादातर, और उनकी रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। और मंथली है जो इनकी रैंकिंग ली जाती है, इनमें जो वर्किंग प्रोग्रेस है, क्या प्रगति हुई है, क्या डेवलपमेंट, ये सब इनको नीति आयोग मॉनिटर करता है हर महीने। ये जो स्पेशली जो इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, अब तो काफी सारे हो गए हैं। अब जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन से हैं इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है? तो जैसलमेर है, करौली है, धौलपुर है, सिरोही है और बारां है। ये है जैसलमेर, करौली, धौलपुर, सिरोही और बारां। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है? ये साहित्य अकादमी जो नई दिल्ली में हुआ है, उसमें कई भाषाओं में दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है राजस्थानी भाषा में किसे दिया है, वो भी राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 देने की घोषणा किसे की गई है? तो ये देवीलाल मैया को देने की घोषणा की गई है। इसमें देखिए टोटल 24 भाषाओं में अवार्ड दिया जाता है, साहित्य अकादमी अवार्ड है जो। 2022 की बात करें तो 2022 में किसको दिया था? आशीष पुरोहित को 2022 में दिया था। और 2023 का ये देवीलाल मैया को देने की घोषणा की है। किरण बादल की बात करें तो ये राजस्थानी बाल संस्मरण पुस्तक है टाबरारी दुनिया, इसके लिए अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार, जो बाल साहित्य पुरस्कार है, वो इनको दिया जाने की घोषणा की है 2023 का। मोटे अनाज मिलेट्स के महत्व को प्रोत्साहन देने वाला श्री अन्न श्री चरणों में अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर ये श्री अन्न श्री चरणों में, इसका किसको बनाया गया है? देखिए ये इंटरनेशनल
ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है 2023 को यूनाइटेड नेशन ने। इसका राजस्थान की बात करें तो मिलेट्स जो रिसर्च सेंटर है मिलेट्स अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, जोधपुर में है। ये पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखना आपको। इसमें जो गौरी माहेश्वरी है ये अजमेर की हैं। इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये यंगेस्ट कैलीग्राफी टीचर भी है। ये 13 साल की है और लगभग 1500 लोगों को कैलीग्राफी की ट्रेनिंग दे चुकी है। तो इनको बनाया है ये श्री अन्न श्री चरणों में अभियान जो है मिलेट से रिलेटेड, उसका ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान में। चीन में होने वाले एशियन स्क्वैश मिक्स्ड डबल टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी को भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया, ये पूछा है स्पेशली। जो चीन में हुए हैं एशियन स्क्वैश मिक्स्ड डबल टूर्नामेंट, इसमें किसको बनाया गया है। देखिए चीन में जो हुए हैं स्क्वैश मिक्स्ड डबल टूर्नामेंट, राजस्थान की है सुरभि मिश्रा, इनको भारतीय टीम का कोच बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए बनाया था स्क्वैश मिक्स डबल टूर्नामेंट के लिए। विनोद आचार्य हैं ये वुशु के कोच हैं, वुशु के लिए इनको बनाया है। और वीरेंद्र पूनिया है ये एथलेटिक्स के लिए बनाया है। सागरमल धायल थे, इनको बनाया था बॉक्सिंग का, बॉक्सिंग के लिए इनको बनाया था। ये एथलेटिक्स के लिए, ये वुशु के लिए। और क्वेश्चन में पूछा है स्क्वैश डबल मिक्स डबल तो सुरभि मिश्रा। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सपोर्ट बना रहेगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपका सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, इसका रिवीजन भी अच्छे से करवाया जाएगा। आप निश्चिंत रह सकते रहिए जी इस पेपर 3 के लिए। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ये ऐसे थे भैरव सिंह शेखावत, जब मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम पे ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे। अभी भी जैसे इस बार भी इलेक्शन हुआ है तो इसमें बहुत सारे जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या जिनको सांसद कहा जाता है, उन्होंने चुनाव लड़ा है। राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो। अब इनमें से अगर किसी को सीएम बना दिया जाता है तो इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने तो विधानसभा का चुनाव लड़ा है, लेकिन अगर किसी ऐसे कोई जो मंत्री है अभी केंद्र में उसको बना दिया जाता है तो वो भी मेंबर नहीं है अभी प्रेजेंट में। बाद में जरूर वो विद इन 6 मंथ चुनाव लड़के वो जीत जाए तो फिर कंटिन्यू रहते हैं। जैसे ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, फिर 6 महीने में वापस चुनाव लड़के वो अभी मुख्यमंत्री है। स्वामी लालगिरी द्वारा प्रवर्तित अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है। स्वामी लालगिरी द्वारा जो प्रवर्तित अलखिया संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ बीकानेर में है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश है ये अलखिया संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, किस संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है। और अगर आप टेस्ट सीरीज को सीरियसली लेके चल रहे हैं तो आपकी गलती की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं वो पूरा सिलेबस को और प्रीवियस ईयर के पेपर ध्यान में रख के, करंट में क्या चल रहा है वो सब ध्यान में रख के ही बना रहे हैं। अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है। अरावली के जो जितने भी पीक्स हैं वो सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप भी पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो अभी भी टाइम है, पढ़ लीजिए। कम से कम टॉप 10 to 15 तो आप पढ़ ही लीजिए। पहले तो सिंपल सा टॉप 5 में से पूछ लिया जाता था, अब थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, ये 10-15 टॉप वहां तक पूछे जाते हैं। और वो लिस्ट किसी ना किसी टेस्ट में हम भेज चुके हैं, वापिस पढ़ लीजिएगा आप उसको, विकिपीडिया वगैरह पे मिल जाएगी कहीं ना कहीं आपको। तारागढ़ जो शिखर है ये अजमेर जिले में है।
कंफ्यूज नहीं होना, ये तारागढ़ शिखर है। एक तारागढ़ फोर्ट भी है, वो बूंदी में है। पीथल और पाथल किस कवि की रचना है? पीथल और पाथल ये कौन से कवि की रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की रचना है ये पीथल और पाथल। ये एक्चुअली अद्भुत कविता है, मेवाड़ी भाषा में, मेवाड़ी लैंग्वेज में, मेवाड़ी भाषा में है। इसमें देखिए पीथल क्या है? पीथल है पृथ्वी सिंह। और पाथल क्या है? पाथल है महाराणा प्रताप। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? थेवा आर्ट एक पूछा जाता है इस तरीके का, कला से संबंधित। थेवा कला का संबंध है ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से है। अब तो नए जिले बना दिए, अदरवाइज पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि नया अभी इनमें से 33वां जिला कौन सा है, तो जो अभी नए जिले बने हैं उससे पहले लास्ट यही था प्रतापगढ़ 33वां जिला, जब 33 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। प्रतापगढ़ की ये फेमस कला है थेवा कला। इसमें क्या होता है कि कई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो कांच हैं उनको चांदी के बहुत बारीक तार से बने किसी फ्रेम में डाला जाता है और उसपे सोने की बारीक कलाकारी करके वो उकेरी जाती है। इनको आप देखिएगा, ये फोटो गूगल वगैरह पे करके थेवा कला डाल के वो पिक्चर दिख जाएगी किस तरीके की होती है ये। इसमें कांच पे सोने की कारीगरी की जाती है, शॉर्ट में यही है। थेवा कला का पूछा जाता है कई बार, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो नाथू जी सोनी, ये इसके प्रवर्तक थे। इनमें से एक और है प्रसिद्ध कलाकार थेवा कला के जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है, वो महेशराज सोनी है। महेशराज सोनी, उनको पद्मश्री भी मिल चुका है। और कई बार पूछा जाता है कि थेवा कला को दुनिया में फेमस करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो राज सोनी परिवार है। राज सोनी परिवार के गिरीश थे, उनको जाता है। एक डाक टिकट भी जारी हुआ था 2002 में थेवा कला पे, 5 रुपीज का। और रिसेंटली अभी थोड़े टाइम पहले थेवा कला को जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? चौथ माता है ये, देखिए चौथ माता का मंदिर कहाँ पे है? चौथ माता का मंदिर है, चौथ का बरवाड़ा सुना होगा आपने, चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है चौथ का बरवाड़ा, वहां पे चौथ माता का मंदिर है। और ये जो कंजर ट्राइब है, कंजर जनजाति, उनकी आराध्य देवी है। बी करेक्ट आंसर है इसका। छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? छेला छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की ये है जो डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं। और डामोर जनजाति की बात करें तो डामोर जनजाति सबसे ज्यादा है राजस्थान में, डूंगरपुर जिले में। और डूंगरपुर में भी एक तहसील है सीमलवाड़ा, सीमलवाड़ा तहसील है। यहाँ पे सबसे ज्यादा, सीमलवाड़ा पंचायत क्षेत्र में सबसे ज्यादा डामोर जनजाति ही रहती है। बात कर रहे हैं छैला बावजी का मेला की, तो ये पंचमहल नाम का स्थान है गुजरात में, वहां सबसे ज्यादा बढ़ता है ये मेला छैला बावजी का। और ग्यारस की रेवाड़ी का मेला ये हर साल लगता है अगस्त सितंबर के महीने में, ये डूंगरपुर जिले में लगता है। लेकिन ये ट्राइब का क्वेश्चन पूछा, ये नहीं पूछा कहाँ पे लगते हैं, तो ये दोनों मेले डामोर ट्राइब से रिलेटेड, डामोर जनजाति से संबंधित है। मनखारू मेलों का संबंध है, इसका संबंध गरासिया, जो गरासिया जनजाति है उससे है इस मेले का संबंध। और ये मेला कहाँ पे लगता है? आबू रोड, आबू रोड में।
20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान किस पशुधन के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है? देखिए, ये जो 20वीं पशु गणना है, ये इससे पहले जो पशु गणना हुई थी 2012 में हुई थी, 19वीं, और 20वीं हुई है 2019 में। इसमें जो स्पेशली ऊंट की बात करें तो इसकी संख्या में कमी आई है। ऊंटों की संख्या में लगभग 34% की गिरावट आई है, लेकिन फिर भी देश में पहले नंबर पे इन तीनों में राजस्थान पशुधन मामले में गधा, ऊंट, बकरी तीनों में ही प्रथम स्थान पे है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ये जो अधिवेशन हुआ था 1945 से और 1946, 31 दिसंबर और 1 जनवरी, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक ये 7वां अधिवेशन हुआ था उदयपुर में, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। उदयपुर का सलोदिया मैदान है, वहां पे हुआ था ये मेल आयोजन इसका। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, सेवण क्या है? डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सेवण क्या है, या फिर सेवण घास कहाँ पाई जाती है, तो वो पूछा जाता है डायरेक्ट। लेकिन ये तीनों हैं, आपको ध्यान रखने, ये घास की किस प्रकार की वनस्पति है? घास की। सेवण, दामन और मुराद, अभी तक जो ज्यादातर देखने को मिला है वो यही क्वेश्चन पूछा गया है, सेवण क्या है या सेवण कहाँ पाई जाती है, भरतपुर। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। बसंती दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बसंती दुर्ग कौन से जिले में स्थित है राजस्थान में? ये जो फोर्ट है बसंती फोर्ट, इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था बसंती दुर्ग का। ये राजस्थान में सिरोही जिले में है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? सोम कमला और अंबा सिंचाई परियोजना ये डूंगरपुर जिले में है। सोम कमला अंबा ये बांध परियोजना डूंगरपुर में है। ये जल सिंचाई और स्टोरेज दोनों के पर्पज से ही बनाई गई थी। देखिए, पुराने टेस्ट सारे अवेलेबल है चैनल पे, आप उनको जरूर देखिएगा। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? मारवाड़ के चंद्रसेन ने, देखिए ये जो राव चंद्रसेन थे, मारवाड़ के चंद्रसेन या राव चंद्रसेन, इनके पिता थे राव मालवदेव। और राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता था। इनको कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, मारवाड़ के इतिहास में किस शासक को भूला बिसरा राजा या मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? तो वो यही थे राव चंद्रसेन। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं किस स्थान पे मुगलों से संघर्ष के लिए सेना को संगठित किया था, तो इन्होंने भादरा जून में ये संगठित किया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को, ये खतौली का युद्ध था, इसमें परास्त किया था। 1517 में हुआ था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच। हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है इनमें से? देखिए, जो नंदिनी गुप्ता है,
राजस्थान की है ये नंदिनी गुप्ता। इनको फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज मिला है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023। प्रवीणा अंजना की बात करें तो जो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 है उसकी विनर यही है, प्रवीणा अंजना। ये उदयपुर की रहने वाली है। सिनी शेट्टी है। सिनी शेट्टी फेमिना मिस इंडिया 2022 की विनर थी। और वैष्णवी शर्मा है, ये मिस राजस्थान 2023 है। तो ये चारों एक ही क्वेश्चन में आपके कवर हो गए। मिस राजस्थान 2023, ये फेमिना मिस इंडिया 2022 थी जो कर्नाटक की थी। ये आप याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा। प्रवीणा अंजना है, ये अभी मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की विनर रही है। ये पूछा जा सकता है, ये उदयपुर राजस्थान की रहने वाली है। और जो नंदिनी गुप्ता है ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की विनर है अभी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात क्या है? ये बाल लिंगानुपात की बात हो रही है। 2001 में 2001 में कितना था? 2001 में ये 946 था। और 2011 में कितना हो गया? 888। तो ये कई बार इस तरीके से पूछा जाता है कि 2001 की जनगणना के कंपैरिजन में 2011 में ये घटा है या बढ़ा है। तो ये घटा है। 2001 में 946 था जो शिशु लिंगानुपात है, और ये 2011 में 888 हुआ है। उम्मीद है कि अब ये जब नई सेंसस आएगी तो ये बढ़ेगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है आप निसंकोच पूछ सकते हैं। आपकी तैयारी में अब लग जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।